मेरा हनीमून 12 दिन का था। मुझे इस प्रकार की धमकियां मिली हैं कि मैंने वकालत कर रखी है, मैं तुम्हारे साथ ये कर दूंगी। सर फिजिकल रिलेशन हमारे बीच में कोई नहीं बना है, क्योंकि लड़की ने बोला था मैं कोई भी संबंध ना तो अब बनाऊंगी ना आने वाले टाइम में बनाऊंगी। मैं अगर घर में रह रही हूँ तो सिर्फ अपने पापा की जबरदस्ती की वजह से रह रही हूँ। 1 महीना, सिर्फ शादी का 1 महीना और ऐसा बवाल मचा कि पूरा मुजफ्फरनगर जान गया कि यहाँ के रहने वाले प्रणव और उसकी नई नवेली दुल्हन शालिनी के बीच भयंकर मनमुटाव है। ऐसा मनमुटाव जो पहले घर के कमरे से लेकर परिवार के बीच पहुंचा, फिर बाहर सड़कों पर आ गया। कोई सेक्स न करने का आरोप लगा रहा है तो कोई दहेज मांगने का, और इसी के चलते नई नवेली दुल्हन शालिनी अपने ही ससुराल के बाहर टेंट गाड़ कर अपने मायके वालों के साथ धरने पर बैठ गई। पूरा मामला क्या है, चलिए एक एक डिटेल के साथ आपको विस्तार से बताते हैं। मामला उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का है, जहां एक नवविवाहिता शालिनी सिंघल को ससुराल में जब एंट्री नहीं मिली तो अपने घर वालों के साथ टेंट गाड़ कर धरने पर ही बैठ गई, जहां उसने अपने पति पर बात न करने से लेकर 50 लाख तक का दहेज मांगने का गंभीर आरोप मढ़ दिया। वहीं कहानी में ट्विस्ट तब आया जब अपने घर के बाहर इतना हो हल्ला देखने वाले शालिनी के पति प्रणव ने बकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और अपनी पत्नी पर कई गंभीर आरोप लगा दिए। प्रणव का कहना था कि शादी से लेकर आज तक उसकी पत्नी ने उसके साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाए, और तो और प्रणव ने ये तक कह दिया कि जब भी वो उसे हाथ लगाने की कोशिश करता तो उसकी पत्नी उसे धमकी देती कि हाथ मत लगाना वरना मैंने वकालत पढ़ी है। प्रणव को नीले ड्रम का डर भी सता रहा है और साथ ही वो अपनी पत्नी से अपनी जान का खतरा भी बता रहे हैं। हमारे घर का पारिवारिक मैटर है, ये मामला परिवार के बीच में ही चल रहा था और परिवार के बीच में ही इसमें बातचीत चल रही थी। अब वो धरने पे आके बैठी हैं, उसका कारण तो वो ही बताएंगी धरने पे आके क्यों बैठी हैं। आप लोग हनीमून पर गए थे, क्या कुछ हुआ? सर वहाँ बहुत कुछ ऐसा हुआ है कि जो मैं नहीं बता सकता। मेरा हनीमून 12 दिन का था। मुझे इस प्रकार की धमकियाँ मिली हैं कि मैंने वकालत कर रखी है, मैं तुम्हारे साथ ये कर दूंगी। हर बात में मेरे परिवार को धमकी मिली और मुझे वो मजबूरन वो जो मेरा ट्रिप था मजबूरन 6 दिन में ही वापस मुझे लौटना पड़ा उस ट्रिप से। अच्छा, क्या आप हनीमून पर रहे हो, आपने फिजिकल रिलेशन नहीं बनाया? सर फिजिकल रिलेशन हमारे बीच में कोई नहीं बना है, क्योंकि लड़की ने बोला था मैं कोई भी संबंध ना तो अब बनाऊंगी ना आने वाले टाइम में बनाऊंगी। मैं अगर घर में रह रही हूँ तो सिर्फ अपने पापा की जबरदस्ती की वजह से रह रही हूँ। घर में रहने का मेरा कोई और कारण नहीं है। संबंध बनाने से क्यों इनकार किया? धमका रही थी? संबंध बनाने से क्यों इनकार किया सर, उसका कारण वही बताएगी। और संबंध मेरी पत्नी है, मैं किसी चाहे मेरी पत्नी है या नहीं है, मैं किसी के साथ भी किसी लड़की के साथ भी जोर जबरदस्ती में संबंध नहीं बना सकते। और संबंध ना बनाने का कारण मैं कैसे बता सकता हूँ, जो तो एक लड़की ही बताएगी क्यों उसने मना किया है। आपको आरोप लगाया कि तुम शारीरिक रूप से कमजोर हो, इस तरह के आरोप? सर आरोप तो मेरे ऊपर बहुत कुछ लगे हैं। तो अगर मैं शारीरिक रूप से कमज़ोर हूँ, मैं शराब भी पिलाता हूँ, मेरे ऊपर शराब का भी आरोप आया कि मैं ज़बरदस्ती शराब पिलाता हूँ, शरबत में मिला के मैंने शराब पिलाई है। और मैंने दहेज की भी डिमांड का मेरे ऊपर आरोप आया है। 50 लाख की आप लोगों ने बताया, 50 लाख की दहेज का डिमांड आया है। तो जब मैं हर प्रकार से मैं बेकार लड़का हूँ तो वो फिर मेरे घर के बाहर धरना दे के क्यों बैठी है, मेरे घर में क्यों आना चाहती है? आप ही बताइए कि अगर कोई लड़का ख़राब है तो उसकी वाइफ उसके साथ रहना चाहेगी। विवाद क्या है? विवाद क्या कारण है? सर विवाद तो पारिवारिक विवाद है, मेरा पति पत्नी के बीच का है। पति पत्नी के बीच की बात अगर हम बाहर सड़क पे लेके आए, जिस तरीके से वो लेके आई हैं, तो ये शोभा नहीं देता किसी भी लड़की को, किसी भी घर की बहू को ये शोभा नहीं देता इस बात का। अच्छा प्रणव जी, आपने बताया है कि नीले ड्रम जैसा मामला ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, फिर आपने कहा कि हमारे बीच कोई संबंध भी नहीं बना। इसी वजह से डर रहे हो कि नीले ड्रम जैसी घटना हो जाए? हाँ जी, इसी कारण से मैं घर में लाने से डर रहा हूँ क्योंकि 6 दिन मेरे साथ ऐसी घटनाएं घटी हैं जो मैं आपको नहीं बता सकता। और वो घटना इसी तरीके की अंदेशा देती हैं, या तो मेरे को इस तरह से मार के ठिकाने लगा दिया जाएगा या फिर मेरे को कॉफ़ी में जहर पिला के मिला दिया जाएगा। ये बात उसने कही है अपने मुझे की। अगर ज़्यादा बोलने की आपने कोशिश की तो मैं आपको ठिकाने लगा दूँ। वहीं अब शालिनी को भी सुनिए। शालिनी कहती है कि उनसे ना सिर्फ दहेज की मांग की जा रही थी, बल्कि जब वो हनीमून पर गई थी तब उनके पति ने उनसे बात करना ही बंद कर दिया था। अभी मेरी शादी ना 12 फरवरी को हुई थी और उसके बाद से 3-4 दिन बाद से 17 तारीख से छोड़ने की बात की जा रही है। बहुत सारी चीज़ें मीटिंग भी रख ली, जो चीज़ें कर ली घर वालों ने, अगर कोई चीज़ हुई है सब चीज़ें हो गई। बट अब मुझे होली पे घर रहने के लिए भेजा गया, दो लोगों की जुबान पे भेजा गया था। एक तो शंकर स्वरूप जी
और एक नवीन बंसल जी। अब उन लोगों ने बाय टुक मुझे निकाल दिया घर से, कि ये कह के कि रीति रिवाज है और होली घर पे बनते हैं, उसके बाद हम तुम्हें ले आएंगे। और अब 26 में लेने गए हैं, बिना खाना खाए वहाँ से उठ के भाग के आ गए। नहीं, और ये बोल दे कि तुम्हारे चाचा वगैरह ने ये बोला है 2-3 दिन में बताएंगे। अब चाचा वगैरह छोड़ने आए हैं तो अब अंदर नहीं ले रहे हैं। अच्छा, कल से आप कब से बैठे हो? 2 बजे से। घंटे हो चुके हैं? मुझे 1 दिन से ऊपर हो चुका है। अच्छा, 1 दिन रात हो चुकी है। हाँ जी। कल 2 बजे से बैठे हो? हाँ जी। तो बात हुई, पुलिस भी आई, क्या बात हुई, क्या कुछ बस भगाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस की साइड से, पुलिस को उन्होंने बुलाया था, मैंने आज फोन किया है। वरना पुलिस की साइड से भी मुझे भगाने की पूरी कोशिश की जा रही है कि आप घर जाओ, जब ये लोग होंगे तब आना। लड़के के परिवार के लोग आपसे बात करने के लिए आए? नहीं, बिल्कुल। क्या नाम है लड़के का जिससे आपकी शादी हुई थी? कितने टाइम पहले शादी हुई थी? अभी 1 महीना हुआ, 12 फरवरी को शादी हुई थी। लड़के का नाम है प्रणव सिंघल, पापा का नाम है वीरेंद्र क्या सिंघल। काम करता है? इंजीनियर है, मतलब आर्किटेक्ट। अच्छा, क्यों छोड़ रहा है? कुछ डिमांड बता रहे थे 50 लाख? हाँ, 50 लाख की डिमांड की थी। घूमने में, हम घूमने गए हुए थे, ये बोला था घर बनाया है, शादी की है, घर में बहुत खर्चा हुआ है, अगर घर में तुम्हें रहना है तो घर से 50 लाख रुपए ला के देने पड़ेंगे। अच्छा। और उसके बाद बस फिर मैंने इस चीज़ पे मैंने सोचा कि चीज़ें हो जाएंगी, 50 लाख कोई वो चीज़ छोटी चीज़ तो है नहीं कि मैं पापा से मांग के एकदम दे दूंगी। उन्होंने अभी शादी की है, तो ये उन्होंने भी कैसे तो की होगी ना। तो ये बस उसके बाद से तब से छोड़ना लगा रखा है। कहाँ गए थे आप लोग? बाली, सिंगापुर गए थे और बाली में से ही वापस आ गए थे 21 तारीख में। कितने दिन रुके वहाँ? 5 दिन। 5 दिन? हाँ, 15 में गए थे, 16 को सुबह मॉर्निंग। सब ठीक रहा? वहाँ के आने के बाद? नहीं, वहाँ जाते ही पता नहीं क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ, जाते ही कि पैसे वैसे की डिमांड की और जाते ही बोलना बिल्कुल ही बंद कर दिया था। अच्छा। जब बोलना ही नहीं था तो फिर चीजें ही बस वापस ही आना पड़ता फिर तो। वहीं आपको बता दें कि तकरीबन 40 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा चला। ससुराल के बाहर धरने पर बैठी शालिनी और प्रणव के इस मामले को लेकर मंगलवार को शहर के जाने माने लोगों के साथ साथ भाजपा, सपा और लोकदल के कुछ नेताओं ने बातचीत के जरिए दोनों पक्षों में फैसला करा दिया, जिसके बाद तब कहीं जाकर नवविवाहिता शालिनी को अपने ससुराल में एंट्री मिली। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि खुद प्रणव अपनी पत्नी का बैग लेकर उसे अंदर ला रहे हैं। इस मामले को लेकर शालिनी के चाचा आशीष कुमार का कहना है कि बच्चों में मनमुटाव चल रहा था, बातचीत करके आज दोनों राजी हो गए हैं। फैसले में ये हुआ है कि जो बच्चों के मनमुटाव चल रहे थे, दोनों राजी हो गए और अपना समझौता होकर अंदर आ गए। मामला कब से चला रहा था और कितने घंटे? मामला तो करीब ये समझ लो इसमें 40 घंटे की लग गए, पर रजामंदी से हो गया सारा काम। कोई ज्यादा इसमें इशू नहीं बना। जो बच्चों का आपस में टकराव होता, हम सभी समाज के लोगों ने बैठ के वो आपस का सब मामला कर दिया। अब दोनों परिवार अब खुश। फिलहाल नई शादी में सड़कों पर आया घरेलू मामला इस वक्त इलाके में चर्चा का बड़ा विषय बना हुआ है। जरा सोच कर देखिए कि मामला कितना बढ़ गया होगा कि कई दलों के नेताओं को एक साथ आकर बीच बचाव करते हुए इसमें समझौता कराना पड़ा होगा। हालांकि एक दूसरे पर कई गंभीर आरोपों के बाद अब प्रणव और शालिनी एक छत के नीचे रहेंगे। वैसे क्या कहेंगे आप इस खबर पर? कमेंट करके जरूर बताएं।